हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हो रही है कथा। जो मेरे छोटे वाले भाई उसकी शादी हो रही है, तो उसकी कथा हो रही है। मंदिर पर करवा रही है मम्मी। तो हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हम लगा रहे हैं परिक्रमा। और अभी यहाँ पे एक हवन और हो रहा है, क्योंकि आज पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा को यहाँ पे हवन होता है। कोई रामायण करवाता है, कोई कुछ करवाता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो हम लोग भी आ चुके हैं, मैं और बच्चे दोनों, मम्मी और रानू मेरा भाई छोटा वाला। तो ये यहाँ पे बहुत टाइम पहले मम्मी ने बोल दी थी, कथा बोल दी थी रानू के लिए। उसकी तबीयत ख़राब थी ना, तो उसी चक्कर में मम्मी ने बोल दी थी कि ये सही हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक अच्छी सी मतलब कथा करवा देंगे सत्यनारायण जी की। तो वहीं पे हम कथा करवा रहे हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं करवा रहे, छोटी सी कथा करवा रहे। तो छोटा सा पूजन, क्योंकि ज़्यादा बड़ी करवाते तो सब लोगों को बुलाते, जी करते वो करते। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इसकी शादी भी आने वाली है। तो शादी के टाइम पे भी फिर कथा होगी। तो अभी पूर्णिमा थी, तो शुक्रवार भी पड़ रहा था, अच्छा वार था। तो मम्मी ने कहा कि चलो बड़ी पूर्णिमा है, तो इसी पे कथा करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दे लेते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है हमारे यहाँ पे। बहुत से लोगों ने ये मंदिर देखा भी होगा। तो बहुत मान्यता है यहाँ की। और ये है काली मैया की मूर्ति, तो यहाँ पे स्थापना की गई है। और ये बहुत पुरानी मूर्ति है। शांति वनस्पतिरः सुशांत्रभवन्तु। श्रीमद्महामंगलाधिपतेभ्यो नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। उमामहेश्वराभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो सची पुरंदराभ्यो नमः। मातृचरणकमलभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ग्रामो देवताभ्यो नमः। स्थानो देवताभ्यो नमः। सर्वभ्यो देवभ्यो नमः। सर्वभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः। सिद्धबुद्धसहिताः अधिपतेभ्यो नमः। चंदनं वन्दते नित्यपापनाशनं आपदाहरणम्। लक्ष्मी सर्वदायेभ्यो नमः। स्वस्तिनिन्द्रौ वृद्धसर्वाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। श्रीमद्महामंगलाधिपतेभ्यो नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानुं शशिवदस्य शुक्रशन राहु केतु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। कलशस्य मुखे रुद्रे विष्णुरुद्र समासुता। मूलौ तो स्ततो ब्रह्म चंदनं वन्दते नित्यपापनाशनम् आपदाहरणं। लक्ष्मी सर्वदायेभ्यो नमः। अक्षतायां समर्पयामि नमः। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शीर्षौधौष्मदभ्यास्रोता लोकाः यकल्पन्नाः। नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शीर्षौधौष्मदभ्यास्रोता लोकाः यकल्पन्नाः। नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शीर्षौधौष्मदभ्यास्रोता लोकाः यकल्पन्नाः। प्राणाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा पानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये जलाचमन्याः येन बन्धु बलिराजा दान बंधो महाबला तेन त्वान् वन्दनामि। रक्षो माचलमाचलाः क्षतायां समर्पयामि नमः। श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं मनोहरं गण्डाद्यं सर्वश्रेष्ठपरिवृतायां अक्षतायां समर्पयामि नमः। येन बन्धुः बलिराजा दानबन्धो महाबला तेन त्वान् वन्दनामि। रक्षो माचलमाचलाः। गोब्राह्मण हितार्थाय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अक्षतायां समर्पयामि नमः। येन बन्धुः बलिराजा दानबन्धो महाबला तेन त्वान् वन्दनामि। रक्षो माचलमाचलाः। येन बन्धुः बलिराजा दानबन्धो महाबला तेन त्वान् वन्दनामि। रक्षो माचलमाचलाः। गोब्राह्मण हितार्थाय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अब दे दी 10 की जाके हरि ओम ओम विष्णु कृष्णाः। श्रीमद्भागवत महावर्तमाने श्री श्वेतवाराः कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंशमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांश क्षेत्रे मुरैना मंडलांतर्गते संवत्सर 2078 साले सालवाहन 1943 मासानां मासोत्तमे कार्तिक मासे पुण्यतिथुवायाः पूर्णिमा तिथि। अपना नाम उच्चारण करेंगे, गोत्र उच्चारण करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज मंदिर संध्याने श्री सत्यनारायण भगवान व्रतकथायां संकल्पमस्तु। कलश देवता हितार्थायां पूजनयां द्रव्यदक्षिणायां संकल्पमस्तु। एक चौकी पर
लाओ एक पत्तल ले लीजिए गाँव से। ज्ञानवान व्यासी के श्री सूती महाराज शिष्यों के साथ संकट निवारण के शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले श्री सूती महाराज को आते देखते तकलीफ हो जाते। कहने लगे महाराज, इस कलयुग में वेद विद्या श्रेष्ठ मनुष्यों का उद्धार किस प्रकार से होगा, सो आप बने थे कीजिए। थोड़े समय में पुण्य प्रदान करने वाला कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर जैन आदमी ने प्रसन्न किया, इसको कौन सा दिन करना चाहिए, विस्तार के साथ बने करो। भगवान को विनाश करने वाला, धनुर्धान को बढ़ाने वाला, विजयी और सौभाग्य संतान को देने वाला, सर्वत्र विजय को प्रदान कराने वाला भगवान सत्यनारायण का प्रसन्न हो जाता है, चैन लग जाता है आपका। याद रखिए भक्तों के कष्ट को निवारण करने वाले आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद इस प्रकार की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, इसको कौन करना चाहिए, विस्तार के साथ बढ़े करो। भगवान के लगे और सुभाग को विनाश करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला, विजय और सौभाग्य संतान को देने वाला, सर्वत्र विजय को प्रदान कराने वाला भगवान सत्यनारायण का प्रत्यय शीतवा से मेरे यहाँ सर्वसंगी प्राप्ति है तो भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कहने लग जाता है भगवान आपका याद और अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप भूत और भक्तों के कष्ट को निवारण करने वाले आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद इस प्रकार की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, इसको कौन सा दिन करना चाहिए, विस्तार के साथ वर्णित करो। भगवान के लगे दुख और शोकाद को विनाश करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला, विजय और सौभाग्य संतान को देने वाला, सर्वत्र विजय को प्रदान कराने वाला भगवान सत्यनारायण का प्रति शीतवा से मेरे यहाँ सर्व सुखों की प्राप्ति है तो ये बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कहने लग जाता है भगवान आपका याद और अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप भूत और भक्तों के कष्ट को निवारण करने वाले आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद की इस प्रकार की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, इसको कौन सा दिन करना चाहिए, विस्तार के साथ बने करो। भगवान कहने लगे पर सौभाग्य को विनाश करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला, विजय और सौभाग्य संतान को देने वाला, सर्वत्र विजय को प्रदान कराने वाला भगवान सत्यनारायण का प्रत्यय शीतवा से मेरे यहाँ सर्वसुखों की प्राप्ति है तो ये बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कहने लग जाता है भगवान आपका याद और अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप और भक्तों के कष्ट को निवारण करने वाले आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद इस प्रकार की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, जिस भक्ति श्रद्धा से सम्मिलित होकर के मनुष्य धर्म पारायण होकर सत्यनारायण भगवान का प्रतिनिधित्व करे, सत्यनारायण भगवान का ध्यान करता हुआ अपने स्थान पूजावे, ऐसा आचरण करने से मनुष्य की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलकाल में भूमि पर ये छोटा सा पाए बड़े फल को देने वाला है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण भगवान कथायाम जो है ते प्रथमो अध्याय श्री नमः बोलियो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल फल पाव दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, तन का ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, ये तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। कथा का मैंने वीडियो वॉइस ओवर नहीं की थी, तो आपने भी पूरी कथा देखी है, पूजा कैसे की है हम लोगों ने। तो यहाँ पे ये कन्या खा रहे हैं, बाबा जी खाना खा रहे हैं क्योंकि आज का भंडारा था मंदिर पे। और यहाँ से चलते हैं हम घर, और घर के बाद हम निकलेंगे चाची के घर पे क्योंकि वहाँ पे भी आज प्रोग्राम है, तो वहाँ पे हम लोग निकलेंगे। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं चाची के घर पे कथा करने के बाद फ्री होके। तो यहाँ पे ये हल्दी लगाई जा रही है, जो हल्दी और तेल की जो रस्म होती है वो रस्म की जा रही है। तो यहाँ जो भाभी है हमारी, तो ये भाभी कर रही हैं, जो तेल लगाया जाता है और हल्दी लगाई जाती है, जो मरुअट बोलते हैं। बहुत से मतलब वो जगह होता भी होगा, बहुत सी जगह नहीं होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे एमपी में तो ये सब एमपी यूपी में भी बहुत जगह होता है। अलग अलग सब जगह के रीति रिवाज होते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ तेल
और यहाँ पे बड़ी बहन भाभी तेल चढ़ा देती है और मम्मी नहीं चढ़ाती है, चाची नहीं चढ़ाती है, तो चाची पीछे बैठी है मुँह पोंछने के लिए। तो मैंने कुछ मतलब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की है, ज़्यादा मैंने वीडियो शेयर नहीं किया है पूरा। बहुत मतलब थोड़ी जो इम्पोर्टेंट जो मेन चीज़ होती है ना, और वो वाली चीज़ें मैंने शेयर की है। तो इसके बाद सीधा मेरा जो वीडियो है वो शादी वाला ब्लॉग जाएगा। फिर उसके बाद में मेरी भाई की शादी है, तो उसकी सारी शॉपिंग वॉपिंग उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम आ रहे हैं पूरा पूजने, कहते हैं पूरा मतलब यहाँ पे मतलब गोबर जो गैया का डलता है वहाँ पे वो सिलाई होता है ना, तो सही आता है। यहाँ पे हम लोग आए हैं पूरा पूजने के लिए। ठीक है कोई ऐसे करके ऐसे जो मुझे ना जो करके नहीं दो बात। हाँ बस आँख बंद कर लियो, आँख बंद कर ली बिल्कुल, बढ़िया खुलेगी अब। आँख बंद कर ली मोड़ी। हाँ आँख बंद कर ली वो तो जगह शिवम नहीं तो खोल लेंगे हो नहीं। तो यहाँ पे आँख बंद करके जाया जाता है, कोई गोदी में उठा के ले जाता है और सीधा घर पे ही आँख खुलती है लड़की की, जो दुल्हन होती है न्यू वाली। तो यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे हो रही है ये कथा, जो कथा होती है मतलब मंडप वाले दिन, तो मंडप वाले दिन की ये कथा है। यहाँ पे ये भाई है, गुरु दीक्षा लेते हैं, कोई एक चीज़ छोड़ी जाती है, जो आपकी इच्छा हो वो छोड़ सकते हैं, कोई भी एक फल छोड़ा जाता है यहाँ पे। तो मीठे के वजह शक्कर दे दी थोड़ा, और मीठे तो बस बूंदी है ना, बहुत चल लगा। भाई मोटी तो भाग मत देखो, आवाज देगा तब तक मोटी आवाज देगा तब तक कौन दे आवाज देगा मोटी मत दे आवाज देगा वो बात क्या आवाज है कटेगा आपको देगा आवाज ले करो ताई हटाओ कान मारवा नहीं लग रही है। जो माड़ा होता है ना, भैया ने गाड़ा था, उसको वो रस्म बोलती है। तो यहाँ पे ये चाची बड़ी मुश्किल में भैया पकड़ में आए थे, और चाची सब लोगों ने मिलके हल्दी लगा रही थी इसको। हाँ भैया शर्म नहीं आई कि मोड़ा भी करवा रही है। पंडित जी तो चले गए हैं, लेकिन भैया यहाँ पे अगरबत्ती लगा दे रहे हैं। वैसे पंडित जी करवाते हैं, तो पंडित जी चले गए हैं, रात हो गई थी ना ज़्यादा, इसीलिए चले गए वो। तो यहाँ पे भैया अगरबत्ती लगा दे रहे हैं। तो ये एक रस्म होती है, एक शगुन होता है, मंडप के नीचे अगरबत्ती लगाते हैं, पूजा होती है मंडप की गाड़ने के बाद में। तो जो रस्म शगुन हुआ था ना, उस भैया ने किया था। तो भैया ही पंडित बन गए थे और काफ़ी मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पे हल्दी बड़ी मुश्किल में पकड़ में आए थे, बहुत देर से भाग रहे थे, बड़ी मुश्किल में पकड़ा के आने के बाद में हल्दी लगाई थी भैया पे। हो गई थी हमारी भात की तैयारियाँ। तो यहाँ पे ये मामा जी हैं, दुल्हन को पहले जो चुनरी होती है, हमारे यहाँ पे फेरे जो होते हैं ना, मामा की चुनरी पहन के ही फेरे होते हैं, और जो मामा की इच्छा होती है वो मामा जी देते हैं। तो यहाँ पर मामा जी कान के टॉक्स लेके आए थे, छोटे से ईयरिंग, और पैसे थे कुछ रखे थे, और चुनरी थी। भैया साथ ही साथ में बताते जा रहे हैं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो जैसे तैसे करते जा रहे हैं। और इसके बाद में जो भात होता है वो सब लोगों को भात पहनाया जाता है, मामा लेके आते हैं। जितनी मामा की इच्छा होती है, जितना मामा पे बन पड़ता है, उतना भात मामा लेके आते हैं। सब बहनों को, सब चाचियों को, बहनों को, जीजाओं को, सब लोगों को भात पहनाया जाता है। जो मतलब जिसकी जितनी गुंजाइश होती है उसी हिसाब से इंसान कर लेता है। तो यहाँ पे उसके बाद में चली जाती है। उसके बाद में सब लोगों को साड़ियाँ देंगे, और कुछ बर्तन थे वो देंगे, और जो आदमी है उनको साफ़ी। अब जितना आदमी पर बन पड़ता है उतना कर लेते हैं। तो यहाँ पे मामा जी ने भात पहना दिया है, पैसे दे दिए, और उसके बाद में साड़ियाँ सबको दे दी थी। जितनी भी साड़ियाँ लेके आई थी, जितनी भी औरतें, सबके लिए साड़ी लेके आए थे मामा जी। तो उसके बाद में यहाँ पे आदमी है, उनको साफ़ी उड़ाएंगे। जितने भी पापा आए उनको कपड़े दिए थे, और बाकी सबको जो तौलिया होती है, तौलिया साफ़ी कुछ भी हो,
जैसी आदमी पे गुंजाइश होती है उसी हिसाब से यहाँ पे दिया जाता है। मतलब बहुत से लोग जैसे इन पे ज़्यादा वो होता है बजट तो उसी हिसाब से करते हैं, लेकिन मामा हमारे थोड़े से गरीब हैं तो उसी हिसाब से उनका बजट है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आदमी दिल से करना चाहिए, दिल से करता है ना वही बहुत है। पैसों का मोल नहीं देखा जाता कहीं पे, और इन चीज़ों में पैसे नहीं देखे जाने चाहिए। हर चीज़ में मतलब मामा भैया की जितनी इच्छा होती है उन्होंने खुशी खुशी अच्छा ही किया था, बहुत अच्छा किया था। तो उसके बाद में यहाँ पे जी हमारा रानू है तो मामा जी को भी पैर छू रहे थे और साफ़ी उड़ाई थी और तिलक किया था। तो उसके बाद में हम लोग चले जाते हैं थोड़ी देर बाद घर। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और नए आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय फ्रेंड।